और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि लगातार ये आज तीसरा दिन जब 4 लाख के पार पहुंचे हैं देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के आंकड़े। 24 घंटे में 4,01,078 केसेस सामने आए हैं। मौतों का ये आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ है। एक दिन में 4,187 मरीजों ने दम तोड़ दिया है पूरे देश में। 3,18,000 लोग रिकवर भी हो गए हैं। हम आपको ये ताजा आंकड़े बता रहे हैं। रंजिता मेरी सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। रंजिता, हर दिन डराने वाला और हर दिन बुरी खबर के साथ शुरू हो रहा है। एक बार फिर से 4 लाख के पार पहुंचे देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के आंकड़े। जी देखिए, तौर पर कंचन और लगातार जो हम आंकड़े दिख रहे हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही है। चिंता वाली बात है कि रिकवरी रेट तो सरकार जरूर आती है कि 90.5 है रिकवरी रेट। संक्रमित हो रहे हैं तो उस तादाद में लोग ठीक भी होकर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो मृत्यु दर है उसमें बढ़ोतरी क्यों हो रही है। आज भी आंकड़े जो है वो 4,000 से ज्यादा है 24 घंटे में मरने वालों की। तो कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार और जो सरकार उनको सोचने की जरूरत है। राज्य सरकार अपने स्तर पर लॉकडाउन कई राज्यों में लग चुके हैं, आज घोषणा की गई है। तमिलनाडु में भी लॉकडाउन लगना है, पुडुचेरी की बात की जा रही है। तो ये तो अपनी तरफ से है, लेकिन आखिर ये जो मौत के आंकड़े हैं वो किस तरह से कम होंगे, ये एक बड़ी सिरदर्दी जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय और सरकार के सामने है। कंचन, एक और बात बताना चाहूंगी, 3 वैक्सीन अभी देश चल रहा है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी। रंजिता, कोई जानकारी आपके सोर्सेज से पता लगा हो जो मृत्यु दर 4,000 से ऊपर पहुंची है, इसमें ऑक्सीजन की कमी से जान जाने वाले केसेस कितने हैं और कोरोना से संक्रमित जान जाने वाले केसेस कितने हैं? देखिए, रही है उसमें जिस तरह से दिल्ली सहित अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन की कमी जो बताई दे रही, वो आंकड़े जो हॉस्पिटल में जो कोरोना मरीज एडमिट है उनमें ऑक्सीजन की कमी से भी है और संक्रमित है। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि जो घर पर लोग रह रहे हैं आइसोलेशन की सरकार लगातार, वो इस वजह से भी। रंजिता, आवाज में कुछ तकनीकी खराबी है। फिलहाल आपने जो जानकारी दी है वो हमारे दर्शकों तक पहुंच गई है क्योंकि ये चौंकाने वाले और डराने वाले आंकड़े हैं। आज तीसरा दिन है जब लगातार 4 लाख के पार पहुंचा है कोरोना संक्रमित आंकड़ा। और बिजनौर से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। एसपी विधायक समेत 34 के खिलाफ यहां पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी नेता के घर रखी गई थी इफ्तार पार्टी और ये मुकदमा इसी के मद्देनजर दर्ज किया गया है। इफ्तार पार्टी में प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है। वायरल फोटोज के बाद अब पुलिस ने ये कदम आगे बढ़ाते हुए मुकदमा दर्ज किया है। इफ्तार पार्टी की तस्वीरें आपके सामने है। नगीना के सराय मीर इलाके का ये मामला है। समाजवादी पार्टी के विधायक के घर पर ये इफ्तार पार्टी थी, जिसके बाद इफ्तार पार्टी में जो भारी भरकम संख्या में लोग पहुंचे, दोस्त, घर परिवार के, उन सब की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जो कि पुलिस ने जब देखी उसके बाद एक्शन लिया और समाजवादी पार्टी के विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि यूपी में अभी सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई, कोरोना संक्रमण नियंत्रण तक, स्कूल बंद। ये भी एक बड़ी अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जिसमें यूपी में अभी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। कोरोना के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है और तब तक स्कूल बंद रहेंगे जब तक कोरोना से जंग पार नहीं पा ली जाती है। बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किए इस पर कड़े निर्देश। बोर्ड एग्जाम्स पर अभी कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। तो कोरोना के होम आइसोलेटेड मरीजों के लिए अब एक राहत भरी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरठ में अब जरूरतमंद कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की होम डिलीवरी की जाएगी। गाजियाबाद में ऑक्सीजन की होम डिलीवरी शुरू हो चुकी है। अब मेरठ की बारी है। अगर किसी ने ऑक्सीजन स्टॉक किया या फिर किसी के घर में बेवजह ऑक्सीजन मिल जाती है तो उसके खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में होम आइसोलेशन में इलाज कराने वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। ऑक्सीजन की व्यवस्था करने की मारामारी को खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। नगर निगम की टीमों की मदद से अब ऑक्सीजन सिलेंडर की होम डिलीवरी करवाई जाएगी। जनपद के इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम है ICCC, उसके माध्यम से हम सारी सूचना संकलित करते हैं। उनके पास पूरा डेटाबेस होता है, जो भी पॉजिटिव मरीज होते हैं, चाहे वो प्राइवेट लैब से टेस्टिंग कराई हो या हमारे गवर्नमेंट सिस्टम से, तो वो हमारे पास क्यों डेटाबेस होता है, तो उसी डेटाबेस के माध्यम से महक करके
जो हमारी टीमें गठित की गई हैं उन टीमों को और उनके जो नोडल अफसर हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जाएगी ताकि ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा सके। मेरठ मंडल के कमिश्नर ने जानकारी दी कि ग्रामीण इलाकों में होम आइसोलेशन वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों को मेडिकल किट पुलिस की डायल 112 गाड़ियों की मदद से पहुंचाई जाएगी। सीएचसी, पीएचसी, उपकेंद्र और सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल में भी बिना वक्त गवाए मरीजों के परिजन मेडिकल किट ले सकेंगे। ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं जिनमें अब इन्फेक्शन आने लगा, उनमें ऑक्सीजन की अचानक कमी होती है और कई बार हॉस्पिटल वो तब आते हैं जब बहुत गिर चुका होता है ऑक्सीजन का लेवल। तो उसके लिए जो अभी हमारे सीएचसी, पीएचसी हैं वहाँ मेडिसिन जो हम लोग अपनी आरआरटी टीम के माध्यम से तो मेडिसिन भिजवा ही रहे हैं। साथ ही दूसरी व्यवस्था ये भी है कि अगर उनके तीमारदार भी अगर आना चाहें, तत्काल लेना चाहें, तो वो भी पीएचसी, सीएचसी और जो हमारे आयुर्वेदिक अस्पताल हैं उन सभी अस्पतालों में ये मेडिसिन किट रहेगी। बड़ी संख्या में लोगों ने कोरोना से डरकर ऑक्सीजन गैस के सिलेंडरों को बगैर जरूरत घर में ही इकट्ठा कर लिया है। ऐसे लोगों पर एस्मा और डिजास्टर मैनेजमेंट की धाराओं में कार्रवाई होगी। जिन लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर है और फिलहाल उन्हें जरूरत नहीं है, वो या तो उन्हें किसी जरूरतमंद को दे दें या फिर डीएम या कमिश्नर ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। उन्हें जरूरत पड़ने पर 2 घंटे के नोटिस में सिलेंडर वापस मुहैया करवा दिया जाएगा। उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। और एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। यूपी के ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट से जुड़ी हुई है कि सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई होने वाली है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नियंत्रण तक स्कूल बंद रहेंगे जब तक कोरोना पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं पा लिया जाता। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस पर कुछ निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड परीक्षाओं पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। 20 मई तक स्थगित है 12वीं के एग्जाम्स। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस पर कुछ निर्देश जारी कर दिए हैं। हम आपको ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा हुआ ये मामला, यूपी में सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहने वाली है जब तक कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो जाता। कोरोना संक्रमण नियंत्रण तक स्कूल बंद रहने वाले हैं। इसके अलावा ये बता देते हैं आपको कि बोर्ड परीक्षाओं पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो पहली प्राथमिकता पूरे प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को रोकने की, जिस तरह से तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, सबसे पहले उस तेजी से फैलते हुए संक्रमण के ऊपर शिकंजा कसना प्राथमिकता है। तो कोरोना महामारी से अस्पताल का नाम सुनते ही लोग घबराने लगते हैं, लेकिन कुछ अस्पताल ऐसे हैं जो बीमारी तो ठीक करते ही हैं, साथ ही मरीजों का हौसला भी बढ़ाते हैं। हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं गाजियाबाद के एक अस्पताल से, जहां पर कोविड पेशेंट्स को खुश करने का एक नायाब तरीका अपनाया गया। देखिए रिपोर्ट। कोरोना का खौफ इस कदर बढ़ गया है कि लोग मानसिक रूप से कमजोर होने लगे हैं। डॉक्टर्स की माने तो कोरोना संक्रमण के दौरान हौसला सबसे बड़ी दवा है। ऐसे में गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल ने कोविड पेशेंट का हौसला बढ़ाने के लिए उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। आईसीयू में भर्ती कोरोना पीड़ित का मनोबल बढ़ाने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने उसके जन्मदिन को यादगार बनाने की ठानी है। उसके लिए शानदार केक ऑर्डर किया और फिर आईसीयू के बेड पर ही केक कटवाया। आप देख सकते हैं कि आईसीयू में पीपीई किट पहने मेडिकल स्टाफ ने तालियों के साथ पेशेंट को लंबी उम्र की दुआ दी। जाहिर है कि कोविड वार्ड में इस तरह के ट्रीटमेंट से मरीजों का मनोबल बढ़ेगा और कोरोना पर जीत भी मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए गाजियाबाद से अमित राणा की रिपोर्ट। और यहाँ आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल से संजीवनी अश्योर ऑफ लाइफ को सपोर्ट आप करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।